स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जीके कुछ में। तो दोस्तों आज से आपका नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हुए हैं। ये मोस्टली बिहार दरोगा को देखते हुए ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हम। इसमें आपका स्टेनो एएसआई आ जाएंगे, ईएसआई आ जाएंगे और आपका एसआई भी आ जाएंगे। ये जो प्रैक्टिस सेट बनाया गया है आपके बीपीएसएससी पैटर्न पर बनाया गया है। जो बिहार दरोगा का पैटर्न है उसी पैटर्न पर आपका ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। तो आप इस पूरे प्रैक्टिस सेट को सोल्व कीजिए और देखिए आपका कितना स्कोर आ पा रहा है। आज से आपका न्यू प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हुआ है। तो ये आपको डेली 11 बजे सुबह में अपलोड किया जाएगा। तो आप सभी 11 बजे इस प्रैक्टिस सेट को सोल्व कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेंगे जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर और बिहार जीके के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो ये सभी जो आपके बिहार दरोगा का पैटर्न है उसी पैटर्न पर आधारित आपका ये प्रैक्टिस सेट लाया जा रहा है। जो अगला एग्जाम हुआ था दिसंबर में आपका 2019 में, उसी पैटर्न पर ये प्रैक्टिस सेट है। तो आप सभी डेली जुड़िए मेरे साथ और प्रैक्टिस सेट को सोल्व कीजिए। डेली हम आपको पीडीएफ के साथ में प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करेंगे। तो आप सभी डेली जुड़ा कीजिए और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। तो इसका पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सभी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को और रिवाइज कर सकते हैं आप सभी। और आपका बिहार दरोगा का जल्द ही वैकेंसी आने वाला है, क्योंकि अभी जो ये लॉकडाउन अब धीरे धीरे खत्म होने का चांस है, क्योंकि कई जगह छूट आपको मिल चुका है। तो अब धीरे धीरे ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद बिहार दरोगा मेंस का एग्जाम्स होगा। उसके बाद तुरंत आपका बिहार दरोगा का वैकेंसी गिरेगा। अभी बिहार दरोगा का न्यू वैकेंसी जो आने का था वह मई से जून से जुलाई में आने वाला था, पर यह महामारी के कारण आपका वैकेंसी नहीं आ पाया, रोक दिया गया है। बिहार दरोगा मेंस का भी एग्जाम्स रोका गया है। जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता तब तक आपका न्यू वैकेंसी नहीं आएगा। यहाँ अभी इन्फोर्समेंट दरोगा का बचा हुआ एग्जाम्स और स्टेनो एएसआई का एग्जाम्स बचा हुआ है। तो ये महामारी जब तक आपका खत्म नहीं हो जाता तब तक आपका एग्जाम्स नहीं लिया जाएगा। तो आप सभी अपना तैयारी को जारी रखिए। यहाँ आपको डेली प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। तीनों का सिलेबस सेम ही है। तीनों का सिलेबस सेम ही है। एसआई, ईएसआई, स्टेनो एएसआई तीनों का सिलेबस सेम ही है और तीनों का एग्जाम बीपीएसएससी कंडक्ट कराती है। तो आप सभी इस प्रैक्टिस सेट को सोल्व कीजिए। तीनों एग्जाम्स को देख के ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। बात आ जाता है यहाँ स्टेनो एएसआई का। स्टेनो एएसआई में हिंदी पूछा जाएगा, तो हिंदी के लिए आपको चिंता नहीं करना है, हिंदी का भी आपको वीडियो दिया जाएगा। तो आप सभी यहाँ आके डेली तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, ताकि मन में उत्साह बढ़े और आपका नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आए। और अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े, नीचे का सब्सक्राइब बटन दिया, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल की घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाला प्रैक्टिस सेट का आप सभी को नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को एक इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं। अगर आप एसआई का तैयारी कर रहे हैं, दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बताते हैं आप सभी के लिए एक प्रीवियस ईयर का ई बुक तैयार किया गया है। अगर आप सभी उसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं। पिछले 12 वर्ष में जो भी एग्जाम्स हुए हैं 2008 से लेके 2019 तक में दिसंबर तक जो एग्जाम हुए सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। जितने भी बिहार दरोगा का एग्जाम्स हुए, चाहे वह स्टेनो एएसआई हो, चाहे वह एसआई हो, एक्सरसाइज एसआई हो या इन्फोर्समेंट एसआई हो, सभी के पीटी मेंस क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। अगर आप सभी डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं। समथिंग 12 सेट आपको मिलेंगे। प्राइस मात्र में 10 रुपया है। 10 रुपया कोई बड़ी अमाउंट नहीं है आपके लिए। तो आप सभी डाउनलोड करके जरूर पढ़िए, काफी आपको हेल्प करेंगे एग्जाम्स में। तो इस ई बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फर्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कीजिएगा। राइट आंसर क्या होंगे इसका? गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले थे? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हुए। 4 ऑप्शन में आपको आंसर बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। बताइएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे लोथल। गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं? लोथल से मिले हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो बात आई है लोथल की। लोथल कहां स्थित है? गुजरात में अहमदाबाद जिले में स्थित है। कहां पे? गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसका खोजकर्ता कौन थे?
लोथल के खोजकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव थे, याद रखेंगे। रंगनाथ राव के द्वारा लोथल की खोज की गई थी। कब? 1953 से लेकर 1956 में इसकी खोज की गई थी। किस नदी के तट पर स्थित है? भोगवा नदी के तट पर स्थित है, याद रखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे, निम्न में से किस द्रव का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो इसके राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे, टेराकोटा का प्रयोग किया गया था। टेराकोटा का प्रयोग जो है कि हड़प्पा काल के मुद्राओं के बनाने में किया जाता था। ये टेराकोटा क्या होता है? तो ये मिट्टी की बनी हुई मुद्रा हुआ करता था, टेराकोटा, याद रखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ, तो तृतीय पानीपत का युद्ध जो हुआ था वह किसके बीच में लड़ा गया था? तो इसके राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे, अहमदा शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था। किसके बीच में? अहमदा शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था। तो यहां से मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट युद्ध पूछे जाते हैं। यहां से मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट युद्ध पूछे जाते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। जबकि दूसरा कब हुआ था? 1556 में हुआ था। तीसरा कब हुआ? 1761 में हुआ था। तो ये आपके एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे डेट को। तो यहां से आपके एग्जाम्स में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है? यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह किसके बीच में लड़ा गया था? तो याद रखिएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। और इब्राहिम लोदी का इस युद्ध में, प्रथम युद्ध में क्या हो गया? हार हो गया था। द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। इस युद्ध में हेमू का हार हुआ था, अकबर का विजय हुआ था। तृतीय युद्ध किसके बीच में हुआ था? अहमदा शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। इस युद्ध में मराठों का बुरी तरह पराजय हुआ था और अहमदा शाह अब्दाली का जीत हुआ था। तो यहां से आपको इतने सारे फैक्ट जानने के लिए मिले, सभी फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। आपके एग्जाम्स में डेट नहीं पूछा जाएगा, आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था, द्वितीय युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था, ये इस युद्ध में कौन हारा था। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे, जहांगीर के शासनकाल के ये प्रसिद्ध चित्रकार थे, याद रखेंगे। किसके शासनकाल के? जहांगीर के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। जहांगीर ने उस्ताद मंसूर खां को नादिर उल अस्र की उपाधि प्रदान की थी, याद रखेंगे आप सभी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन स्क्रीन पे 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? खिलाफत सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे, दिल्ली में हुआ था। कहां पे? दिल्ली में हुआ था खिलाफत सम्मेलन, याद रखेंगे आप सभी। खिलाफत आंदोलन शुरू होने के बाद ये 23 नवंबर 1919 को खिलाफत सम्मेलन दिल्ली में शुरू हुआ था, याद रखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था? तो इसके राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे, हार्डिंग। हार्डिंग के शासनकाल में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की स्थापना हुई थी। लॉर्ड हार्डिंग जो प्रथम था वह 1844 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आए हुए थे। और इसके समय का सबसे महत्वपूर्ण घटना प्रथम आंग्ल सिख युद्ध था, याद रखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसके समय में कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इसके राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे, वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। वॉरेन हेस्टिंग के समय में कोलकाता में एक न्यायालय की स्थापना की गई थी। वॉरेन हेस्टिंग के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1773 में पारित हुआ था, याद रखेंगे। कब? 1773 ईस्वी में पारित हुआ था, याद रखेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से वन आच्छादित प्रदेश के अंतर्गत संवर्धित क्षेत्र किस राज्य में आता है? तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश राज्य में आता है, याद रखेंगे आप सभी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टीक एवं साल जिस जंगल के प्रधान वृक्ष होते हैं उसे जाना जाता है। टीक एवं साल जिस जंगल के प्रधान वृक्ष होते हैं उसे जाना जाता है। तो उसे जाना जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ के रूप में जाना जाता है। टीक और साल जो वृक्ष होता है वह समथिंग 100 से लेकर 200 वर्षा सेमी वाला क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। इस वन के अंतर्गत आता है साल वृक्ष आता है, सोगान आता है, टीक आता है, शीशम, चंदन, ये सभी आते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनों में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, याद रखेंगे। शंकुधारी की अगर बात करें तो हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्योंकि शंकुधारी वन जो होता है ये ऊंचे क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेट्रायट किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो डेट्रायट जो वह प्रसिद्ध है ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। डेट्रायट किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। यह कहाँ स्थित है? डेट्रायट उत्तरी अमेरिका का ये एक महत्वपूर्ण शहर है जो कि ऑटोमोबाइल के लिए ये प्रसिद्ध है, याद रखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक है? तो विश्व में सर्वाधिक चांदी का जो उत्पाद करता है वह कौन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे मैक्सिको करता है। तो चांदी का सबसे अधिक उत्पाद विश्व में कौन करता है? मैक्सिको करता है। यह उत्तरी अमेरिका का एक महाद्वीप है, याद रखेंगे आप सभी। प्रथम चांदी उत्पादन में मैक्सिको है, दूसरा कौन है? पेरू है, तीसरा चाइना है, याद रखेंगे आप सभी। पहला मैक्सिको, दूसरा पेरू, तीसरा चाइना है, याद रखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के खान के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह-अस्तित्व, याद रखेंगे। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह-अस्तित्व होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ, याद रखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों की सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, उनके भुगतान संतुलन में उनके लघु आसम्य व्यवस्था अवधि के दौरान करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को शॉर्ट भाषा में IMF भी कहा जाता है। IMF भी कहा जाता है इसे। इसकी स्थापना कब हुआ था? 23 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में, याद रखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2001 की जनगणना के अनुसार शहरी ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात लगभग कितना था? तो ये काफी पुराना क्वेश्चन है, पर चर्चित क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 28:72 था समथिंग, याद रखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने आबादी वाला शहर को मेगा शहर कहा जाता है या मेगा सिटी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 1 करोड़ से अधिक आबादी वाला शहर को मेगा सिटी कहा जाता है UNO की अनुसार। UNO के अनुसार जहां भी 1 करोड़ से अधिक आबादी है जिस क्षेत्र में, उसे मेगा सिटी कहा जाता है, याद रखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गीत जाना गाना माना को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, 1950 में किया गया था। जनवरी 1950 में राष्ट्रीय गान के रूप में इसे स्वीकार किया गया था, याद रखेंगे आप सभी। और राष्ट्रीय गान को सबसे पहले कहां गाया गया था, यह भी क्वेश्चन पूछे जाते, तो याद रखिएगा 1911 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, याद रखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्वाचन सभा के चेयरमैन कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे निर्वाचन सभा के चेयरमैन। ये 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे, जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह कहलाता है? वह गणतंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? गणतंत्र कहलाता है। ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो सभी को पता होंगे 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था, याद रखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब क्या हो? वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो तब किसी भी पिंड के वेग को समरूप कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 माइक्रोन बराबर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे, 0.001 mm होता है, याद रखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गतिमान वस्तु में होती है। गतिमान वस्तु में क्या होती है?
तो ये हमेशा इसमें गतिज ऊर्जा होती है। गतिमान वस्तु में हमेशा गतिज ऊर्जा होती है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, जितने भी साथी मेरे साथ मौजूद हैं वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लेंगे और नोटिफिकेशन प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाला प्रैक्टिस सेट को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। लास्ट में आपको करंट अफेयर का भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, कॉर्नबर्ग ने किया था। इसके लिए इसे 1959 में चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान हुआ था। कब, 1959 में हुआ था, लिख देते 1959 में इसे चिकित्सा विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए का मूल मात्रक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे न्यूक्लियोटाइड्स है। ऑप्शन में सी क्वेश्चन इज द राइट आंसर, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे, वात्या भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन में डी क्वेश्चन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी। एल्युमिनियम कास्टिक सोडा में किसकी रचना के कारण विलय होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे, सोडियम मेटा और एल्यूमेंट के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2018 में महिला विश्व कप हॉकी का आयोजन किस देश में किया गया था। तो यह किया गया था कहां, इंग्लैंड में किया गया था, याद रखेंगे, इंग्लैंड में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 गज हीट पद किससे संबंधित है। 16 गज हीट पद किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है किससे, हॉकी से है। ऑप्शन में भी राइट आंसर हो जाएंगे, हॉकी से संबंधित है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी। क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तभी आंसर करेंगे आप सभी। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर समूह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर मशीन के भौतिक भाग डाटा प्रोसेसिंग करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिमाणों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को स्वीकार भी करती है, डाटा को प्रोसेसिंग भी करती है और आउटपुट भी करती है, और भविष्य के लिए ये परिमाण को प्रयोग के लिए भी इकट्ठा कर लेती है, याद रखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे, सीपीयू के। सीपीयू की सहायता से प्रमुख मेमोरी कार्य करती है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी। निम्नलिखित में से किस शाम को हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। किस शाम को हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे, अमीर खुसरो को हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है, अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ था वह कहां हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे, पटियाली में जन्म हुआ था। कहां, पटियाली में हुआ था। कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। अगर अमीर खुसरो से क्वेश्चन पूछ भी लेता है तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, क्योंकि तीनों क्वेश्चन जो पूछने वाला था वह तीनों क्वेश्चन आपको मिल गए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे, निजामुद्दीन औलिया का यह शिष्य था, याद रखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन स्क्रीन पे है, क्वेश्चन में 36 है, कीजिएगा राइट आंसर क्या होंगे। हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अधीन निम्नलिखित नगरों में से कहां उद्योग स्थापित किया गया। तो ये कहां स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे, बरौनी में स्थापित किया गया था, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हातिम खां कहां का गवर्नर था। हातिम खां कहां का गवर्नर था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बिहार का गवर्नर था। हातिम खां कहां का गवर्नर था, बिहार का गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएंगे, 1921 में हुआ था, 1921 में हुआ था, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वामी हाजानंद का संबंध था। स्वामी हाजानंद का संबंध था किससे।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे बिहार के किसान आंदोलन के साथ स्वामी हजानंद का संबंध था, याद रखेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे आर्थिक स्थिति को बचाने का मुख्य माध्यम था, याद रखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे कथक उत्तर भारतीय नृत्य है, याद रखेंगे आप सभी। उत्तर भारत की बात करें तो कथक हो जाएंगे, याद रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन स्क्रीन पे करेंगे, राइट आंसर क्या होंगे इसका। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। तो सभी को पता होंगे किस राज्य की नृत्य शैली है, आंध्र प्रदेश की है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 43 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। बिल्कुल कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे, साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। क्वेश्चंस को ए से लेके जेड तक करेंगे, आप सभी को घबराना नहीं है और क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं करना है, कंफ्यूजन नहीं करना है, सभी डाउट को क्लियर करते जाना है आप सभी को। इसीलिए हम बीच बीच में आपको फैक्ट भी बताते जाते हैं ताकि आपका बेस बन सके। तो क्या अनुपात था, अनुपात था 3:2, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन पे कि हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्राधिकरण पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोशिश कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होंगे। तो कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, याद रखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो मनाया गया है वह 12 मई को मनाया गया। कब, 12 मई को मनाया गया, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 2020 के फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे, सिद्धार्थ वरदराजन को सम्मानित किया गया। किसे, सिद्धार्थ वरदराजन को सम्मानित किया गया, याद रखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने मिशन सागर शुरू किया है। हाल ही में किसने मिशन सागर शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे, भारत ने शुरू किया है। किसने, भारत ने मिशन सागर शुरू किया है, याद रखेंगे आप सभी। तो चलिए आज का आपके लिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है, क्योंकि हर प्रैक्टिस सेट के बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है सभी साथी को, और अपना स्कोर भी बताना है कि कितने क्वेश्चंस को आप सभी सोल्व कर पा रहे हैं, ताकि कोई न्यू स्टूडेंट जुड़े मेरे साथ, अगर कमेंट बॉक्स को चेक करे तो उसे पता चले कि सभी किस प्रकार से तैयारी कर रहा है, उसी प्रकार से वो भी तैयारी करेगा, उसके मन में भी उत्साह बढ़ेगा। तो आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताया कीजिए और हम आप सभी का स्कोर जरूर चेक करेंगे। क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था। बताइएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होंगे। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए, 4 ऑप्शन में आपको नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सही आंसर बताना है और अपना स्कोर को बताने के लिए नहीं भूलिएगा। देखिए 50 क्वेश्चंस में 36 क्वेश्चन का टारगेट रखे हुए थे सही करने का। क्या 36 क्वेश्चंस आप सभी सही कर पाए हैं या नहीं सही कर पाए हैं, क्योंकि सभी प्रकार से मिक्स क्वेश्चन था आपका। तो चलिए दोस्तों, आज का ये प्रैक्टिस सेट आप सभी को कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये आज का ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका फायदा उठा पाए। और अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े तो सभी साथी जरूर जुड़ जाइएगा। इस चैनल से आपको हर एग्जाम में निश्चित ही मदद मिलेगा।
नीचे रेड का सब्सक्राइब बटन दिया है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल की घंटी को ऑल प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला प्रैक्टिस सेट का नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके, सबसे पहले आप सभी को सूचना प्राप्त हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, वंदे मातरम।